डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, प्राइस और रेट? तो जब भी हम मार्केट जाते हैं तो क्या बोले, कॉस्ट बोले, प्राइस बोले या रेट बोले, क्योंकि तीनों का मतलब ही सेम होता है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। तो कॉस्ट क्या बोलती है, यानी कुल लागत। कॉस्ट को हम बोलेंगे कुल लागत। जैसे कि एक फोन को बनाने में कितनी लागत लगी है, एक फोन को बनाने में न जाने हम कितनी कितनी चीज का इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे यूनिट को जोड़ते हैं, तो वो सब जुड़ा हुआ होता है, वो होता है हमारा कॉस्ट। हम पूछते हैं क्या कॉस्ट लगी है इस फोन को बनाने में, तो जैसे कि 9,000 की लागत, कुल लागत इसमें लगी है, तो वो क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब समझते हैं प्राइस क्या होता है। उसी फोन को जब हम बाजार में सेल करते हैं, बेचते हैं 10,000 में, यानी 9,000 में बनाया, 9,000 में हमने बनाया और 10,000 में हमने बेच दिया, तो कोई भी खरीदता है, कस्टमर खरीदता है, तो वहां हम क्या बोलते हैं, इसको क्या प्राइस दिया, यानी इस फोन के, एक फोन के क्या प्राइस है, क्या कीमत है। ऐसे ही मार्केट से, मॉल से साड़ी खरीदते हैं या फिर शर्ट खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा किसी किसी चीज पे फिक्स प्राइस पड़े होते हैं कि इस शर्ट के फिक्स प्राइस है, यानी 1,000 रुपए की शर्ट है तो 1,000 में ही मिलेगी। बेचने की जो भी कीमत होती है उसे हम बोलते हैं प्राइस। और समझते हैं रेट। तो रेट यानी उसी फोन पर अक्सर आपने देखा होगा, कोई हम फोन लेते हैं तो फोन पर रेट पड़े होते हैं 12,000 और वो मिलता है हमें 10,000 में। तो ये अक्सर हम कहते हैं ना कि जिस पर इतने रेट पड़े हुए हैं और इतने की ये चीज हमें मिली है, तो ये 12,000 जो है वो हमारे रेट होते हैं, यानी कीमत हो गई। एक फोन को बनाने में कितनी कीमत लगी, 9,000, तो उसको हमने बोला कॉस्ट। बेचने में, कितने का बेचा, 10,000 का, तो वो हो गया प्राइस। और रेट कितने डाले हमने उस पर, 12,000, तो वो हो गया रेट। ऐसे ही एक और चीज होती है, जैसे कि हम बाजार से कुछ सामान खरीदते हैं, किलो के भाव या फिर लीटर के भाव खरीदते हैं, तो वहाँ हम रेट के हिसाब से लगाते हैं कि ये सेब किस भाव दिए, यानी किस रेट दिया है, क्या रेट दिया है इस सेब का। तो इस तरह से हम भाव लगाते हैं ना, वो भी हमारा रेट कहलाता है। और प्राइस क्या है, हम बाजार जब भी कुछ खरीदने जाएंगे, कुछ सामान खरीदने जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, एक सारे सामान में, यानी एक डब्बे में, जैसे कि बिस्किट का डब्बा होता है, उसमें कितने सारे बिस्किट होते हैं, लेकिन होता वो एक यूनिट है, तो हम बोलते हैं इसकी प्राइस क्या है। और जैसे ही कॉस्ट की बात आती है, तो आपने देखा हो दुकानदार लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे, एक नहीं, जैसे कि 10 फोन खरीदने लगा, कोई भी दुकानदार 10 फोन खरीदता है, तो उसके लिए ये नहीं बोलेगा कि इसके रेट क्या है या फिर इसके प्राइस क्या है, तो उसके लिए बोला जाएगा कि इसकी कॉस्ट क्या है, यानी इतने सारे फोनों की कॉस्ट क्या है। तो जब भी आप बाजार कुछ खरीदने जाएंगे तो क्या बोलेंगे, प्राइस। बहुत से लोग इसको प्राइस बोलते हैं, क्या प्राइस है इसकी, तो प्राइस नहीं बोलना है हमें, प्राइस बोलना है। और कॉस्ट का इस्तेमाल ज्यादातर दुकानदार लोग करते हैं, तो हमें नहीं करना है। और रेट का इस्तेमाल जब भी हम कुछ किलो में या भाव में कुछ ही खरीद रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे क्या रेट है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ हमें कॉस्ट का यूज करना है, कहाँ प्राइस का यूज करना है और कहाँ रेट का यूज करना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए डू फॉलो माई चैनल।